नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से इस क्लास में। मैं रीट एस्पिरेंट्स के लिए फेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही छोटी लेकिन आसान बातें लेकर आया हूँ। हालांकि फेनेटिक्स के सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन रीट एस्पिरेंट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए और कुछ वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनके नीचे अंडरलाइन हो सकती है। तो हमने वोवल साउंड्स पे बात करना शुरू किया था, जिसके अंदर 7 शॉर्ट और 5 लॉन्ग वोवल्स के बाद में आज बारी है दोस्तों डिफ्थोंग की। डिफ्थोंग का मतलब होता है वोवल ग्लाइड। यही अपने आप में एक सवाल है, डिफ्थोंग को दूसरा नाम क्या होता है? वोवल ग्लाइड। वोवल ग्लाइड का मतलब क्या होता है? डबल वोवल साउंड, यानी एक साथ दो स्वर ध्वनियों का उच्चारण। आप देखेंगे कि दो स्वर ध्वनियों का उच्चारण एक समय हल्की फिसलन के साथ। अभी फिसलन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं ए और अ, तो ये अलग अलग दिख रहा है, ए और अ। ए अ नहीं है, इसका उच्चारण कैसे होगा? ए ए, हल्की सी फिसलन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए को ऐसे लिखते हैं हम और अ को ऐसे लिखते हैं हम। अगर मैं लिख दूं फेयर, FARE, किराया, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? फे अ। तो आपको पूछते हैं कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है लेटर है स्पेलिंग में, उसमें कौन सा डिफ्थोंग है या कौन सा सिंबल है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, डिफ्थोंग में कितने डिफ्थोंग होते हैं? टोटल 8 डिफ्थोंग होते हैं। कितने? 8। आई, ए, ओ, आओ, औ, ओई, ईय और ए। ऑलरेडी हम इन सारे सिंबल्स की नॉलेज ले चुके हैं। अभी आपस में पेयर बना है। आ के लिए हमने क्या सिंबल लिया था दोस्तों? हमने आ के लिए सिंबल लिया था आ और ई, ये आई, ये आ और ई का सिंबल है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आ के लिए हम ऐसे लिखते हैं और ई के लिए ये सिंबल हो गया आई। ए और अ के लिए हमने ये सिंबल लिखा था ए अ। ऊ अ, आ ऊ, अ ऊ, ओ ई, अ, ए ई। बहुत आसान है। एक बार अगर हम 12 सिंबल्स याद कर लेते हैं, वो लॉन्ग और शॉर्ट को मिलाकर ही ये सारे 8 अदर डिफ्थोंग बने हैं, जिन्हें हम वोवल ग्लाइड के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखिए आई कितनी जगहों पे हमने बोला हुआ है। जैसे MY में क्या आता है? माई, आई। ठीक है। DI, डाई में क्या आता है? आई। SKY, स्काई, स्काई। इस जगह पे कौन सा साउंड आ रहा है? स्काई। देखो इसका सिंबल ऐसा होगा, स्का ई, ये आई साउंड आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? साउंड पे ध्यान देना है। ए से एयर, केयर, देयर, फेयर, इस जगह पे ये वाला साउंड है। ठीक है। उ, तो आप देखिए फुअर, फुअर, डुअर, श्योर। ये अपन श्योर बोलते हैं SURE को, जबकि श्योर है। आउ, COW, खाउ, हाउस, माउस। इसी तरीके से ओ सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मिस्टेक हो जाए। ओ ये होता है गो नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जब कभी भी ओ ध्वनि का उच्चारण करते हुए आपके लिप्स जब राउंड होते हैं, इस ओ ध्वनि का उच्चारण करते हुए लिप्स को फ्लैट करिए, तब ये साउंड आएगा। जैसे मैं राउंड लिप्स करके बोल रहा हूं गो, जब अब फ्लैट करके बोल, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो हम राउंड लिप्स करके बोलते हैं तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर मैं बोलूँ गो, नो, डू यू नो मी, बोथ, गोट, ये रॉन्ग है अंग्रेजी के उच्चारण के दृष्टिकोण से। आपको लिप्स फ्लैट करने हैं। अब GO को आप फ्लैट करके बोले, ग, न, डू यू न मी, डू यू गेट इट?
तो इसके अंदर क्या आएंगे दोस्तों, एक तो गो, एक न, एक KNOW, एक GOAT, BOTH. While pronouncing these words, you need to be very much particular about how you pronounce the words. इसके अंदर आप देखेंगे ये ओ जो लिखा है इसके अंदर कौन सा साउंड है, ये अ और ऊ को अलग अलग नहीं बोलना, जैसा कि मैंने कहा ये फिसलन है, अ ग न, डू यू गेट इट। ऐसे ही अगला है जो है ओई, तो BOY बॉय, TOY टॉय, एक्सप्लॉइट, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है यहां पर ओई साउंड है। ई फियर, मियर, डियर, तो डियर ई साउंड है, मियर, फियर ई साउंड। देन नेक्स्ट इज ए, BAY बे, DAY डे, केक, गेम, ये जी के बाद ए में, सी के बाद ए में, डी के बाद ए और बी के बाद ए के, इनके उच्चारण इनको अंडरलाइन करके आ जाए तो आपको साउंड क्या करना है, ए, गेम। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि साहब DATE में यहां क्या है, ये ओनली डेट है या डाउट है या डूअट है या डेट है। तो ये डिफ्थोंग के 4 ऑप्शन आ गए आपके सामने। एक मोनोथोंग है, ये सिंपल ए है, डेट डेट नहीं होता है, ये आउ हो गया, ये ऊ हो गया और ये ए। अब ए को फिसलन के साथ बोलो, डेट, डे, डेट, टुडे, BAY बे, डू यू गेट इट। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आप देखें गौर से, फियर, चीयर, बे, डे, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हैं। हमने 7 शॉर्ट किए, 5 लॉन्ग वॉवल्स पे बात करी, 8 डिफ्थोंग पे बात करी, टोटल 20 वॉवल साउंड्स पे बात हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर मैं आपको पूछ लूँ CHAIR, क्या लिखा है ये, चेयर, हम सब इसे चेयर बोलते हैं, यहाँ ए अंडरलाइन कर दिया, ये साउंड है ए, ई, ऊ, ए या ए, चेयर, चेयर, ये ए, चेयर, चेयर नहीं है, ये चुअर हो गया, ये चैर हो गया, ये है चेयर, चेयर। सेम साउंड फेयर, सेम साउंड केयर, सेम साउंड देयर, मेयर, डू यू गेट इट। ये सारे शब्दों में यही साउंड आ रहा है, चेयर में भी यही साउंड आ रहा है। सपोज पूछ लूँ मैं ये च कौन सा है, तो ये च तो साहब व्यंजन हो गया, और व्यंजन ध्वनियों के लिए आपको अगली कक्षा का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक के वीडियो में हमने क्या क्या बात करी है दोस्तों, हमने बात करी है इन सारे वर्ड्स पर। ये बड़ी ई पे बात कर चुके हैं हम, बड़े ऊ पे बात कर चुके हैं, ओ पे बात कर चुके हैं, अ पे बात कर चुके हैं और आ पे बात कर 5 लॉन्ग, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 मोनोथोंग्स। एंड अभी अभी इस क्लास में हमने बात करी है टोटल 8 डिफ्थोंग के बारे में। तो 8 और 12 20 स्वर ध्वनियों पे बात हुई है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई स्पेसिफिक बात वोवेल से रिलेटेड पूछनी हो तो गिव मी ए कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट टाइम। Keep your spirit up, be very much confident about your future. You are going to have a wonderful future. और आपाधापी वाले जीवन में कितने भी बिजी क्यों ना हो जाए, अपने माताजी पिताजी से बातें ज़रूर करते रहिए। दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे इन सारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स पर, जिसमें अभी हमने देखा चेयर में तो ये च साउंड है जिसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। ये च साउंड का सिंबल है, प्रतीक है। ऐसे बहुत सारे प्रतीकों पर अगली क्लास में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। अगर रीट एस्पिरेंट्स अपने भाइयों बहनों को इसको वायरल नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और हाँ, स्माइल रखना मत भूलिए।
बाय।